हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो भाई अगर किसी भी चीज़ का जो है कनेक्शन अगर चाइना के साथ निकल के आता है तो वो बैन होने के कगार पे आ ही जाता है। आपने पास में देखा है भाई, टिकटॉक इतना बड़ा ऐप बैन हो गया, पबजी इतना बड़ा गेम बैन हो गया। हालांकि अब जो बीजीएम आया है वो पूरी तरह से साउथ कोरिया वाला गेम बन के आया है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए। और आगे बात की जाए तो भाई ऐसे ही करके लगभग 200 से 250 ऐप्स गेम्स मिला के सारे कुछ बैन हो गए। लेकिन भाई ऐप को बैन करना और एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी को बैन करने में जमीन और आसमान का फर्क है। कि भाई अब अमेरिका की अलग बात होती है, वो भाई हुआवे को डायरेक्ट ही बैन कर देती है कि भाई आप किसी भी साथ में जो है ना गूगल के साथ में आप कुछ भी लेन देन कर सकते हो, ना ही माइक्रोसॉफ्ट, मतलब किसी भी चीज़ के साथ में आप रिलेट नहीं कर सकते हो। अमेरिका की बात कीजिए भाई, इंडिया में बैन करना बहुत मुश्किल लगा हमें। भाई इंडियन गवर्नमेंट जल्दी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती है। लेकिन भाई अब जो है ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है उन्हें एक लेटर लिखा है, और अगर वो लेटर का जवाब नहीं देते हैं तो वो बैन भी कर सकते हैं। तो भाई क्या लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्या बातें माननी पड़ेगी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी के हो, और क्या मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी इंडिया में बैन नहीं हो सकती। तो ये भी क्यों नहीं बैन हो सकती, ये भी मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। बात कर लीजिए भाई, आज के समय में इंडिया में 50 से 60% जो है शेयर वो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी का ही है। जैसे कि बात कीजिए ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, iQOO, ये पांचों स्मार्टफोन कंपनी को एक ही कंपनी ओन करती है, यानी मालिक एक ही है, वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है चाइनीज कंपनी। और बात की जाए रेडमी, शाओमी, पोको, एमआई, ये चारों कंपनी को एक ही कंपनी ओन करती है, वो है शाओमी, ये भी भाई चाइनीज कंपनी है। मैंने जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी आपको गिनाई है उसमें से एक ना एक स्मार्टफोन हर दूसरे आदमी के हाथ में आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई मिलो ही क्यों ना, क्योंकि भाई इतना अच्छा स्मार्टफोन इतनी अच्छी प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको पता है भाई इंडिया में जो सस्ता है वो अच्छा है, वही बिकता है। और भाई चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी से जानती हैं, तो भाई रेडमी हुआ, रियलमी हुआ, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सारे इतने सक्सेस हो पाए हैं इंडिया में। तो बात कीजिए भाई, अब जो इंडियन गवर्नमेंट एक नया कदम उठाने जा रही है, वह चाइनीज जो कंपनी जितनी मैंने आपको बताया उनको एक लेटर भी लिख के दिया गया है। और उसमें ये लिखा गया है कि भाई आप जो है कंपनी के जितने भी स्मार्टफोन्स आप लाते हो उसमें दुनिया भर के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं जिन्हें हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कभी भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ या कुछ भी रिव्यूज़ देता हूँ, या फिर आपने कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होगी तो उसमें उन्होंने ये जरूर बताया होगा, इसका जिक्र जरूर किया होगा ब्लूटूथ्स का। ब्लूटूथ्स क्या होते हैं, जो आपके कोई यूज में नहीं होता है, स्मार्टफोन में पड़े रहते हैं और आप यूज में नहीं ले सकते, लेकिन भाई वो स्मार्टफोन से डिलीट ही नहीं होते, उन्हें ब्लूटूथ्स कहा जाता है। तो भाई स्मार्टफोन कंपनी से वो पूछा जाएगा कि जो ब्लूटूथ्स आपने दिया है ये किस काम के लिए दिया है। कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई जो स्मार्टफोन से कंपनीज देती हैं ये ऐसे फालतू ऐप्स दे देती हैं जो कोई काम का नहीं होता। क्या पता आपको पूरी स्पाई कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या चीज़ परचेस करो, सारी जानकारी चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास तो नहीं जा रही है। क्या कोई ऐसा ऐप डाल देते हो कि भाई हम तो सोचेंगे ब्लूटूथ से जाने दो भाई, अनइंस्टॉल होगा नहीं, कहीं पड़ा रहने दो, और वो अंदर ही अंदर पड़े रहते रहते आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चाइना भेज रहा हो। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारी ब्रांड्स को नोटिस भेजा हुआ है, भाई आप बताइए जितने भी ब्लूटूथ्स आप प्री इंस्टॉल देते हो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किस काम में आता है, इसका सारा डेटा कहाँ जाता है, क्या इन्हें अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर सकते, मतलब सारी डिटेल्स मांगेंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट इतना बड़ा है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई भी स्टेप उठाती है तो भाई ये पूरी तरह से समर्थन उसका करेंगे। भाई अब आप खुद ही सोचिए भाई 131 करोड़ जनसंख्या, जिसमें से बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं, और उसमें से भाई हर दूसरा बंदा चाइनीज स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। तो भाई अब इतना बड़ा मार्केट कौन छोड़ना चाहेगा। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है तो 100% ये फिक्स है, 100%, यस, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि भाई इन लोग साथ नहीं देंगे। बाकायदा बताएंगे कि ये ऐप है, ये ब्लूटूथ है, ये सारे काम में आता है। तो आपको कोई दिक्कत करने वाली ज़रूरत नहीं। आपने जो न्यूज़ सुना होगा वो जिससे से रिलेटेड ही सुना होगा, और स्मार्टफोन कंपनी बैन नहीं होगी, ये 100% फिक्स हो जाता है। तो चलिए गाइस, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं, ऐसा एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।